शान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः श्रेयसी संश्रयामि। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाङ्गसद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे। यो नित्यमच्युतपदाम्भोजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमान्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापुरुषो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठदेशिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। हे मंगलेश करुणीश खगेश स्वामिन् हे भक्तमानस सरोवर केलिकारिन् भक्त्याश्रयाम्यहं किञ्चन कसुलक्ष्मीः नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। भोले श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। भोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री कूर्म भगवान की जय। श्री कूर्म पुराण का 7वां अध्याय, जिसमें 9 प्रकार की सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का और वेदों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो आइए आगे चलते हैं। भगवान कूर्म कहते हैं, श्री कूर्म उवाच सृष्टि चिन्तयस्तस्य कल्पादिषु यथा पुराः अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुर्भूतस्तमोमयः। तमोमोहो महामोहस्तामिश्चान्धसंहितः अविद्या पंच परवेशा प्रादुर्भूता महात्मनः। पंचधावश्च सर्गो ध्यायत सोऽभिमानिनः संवृत्तस्य मसा चैव बीजकम्भोनावृतः
बहिरन्तश्चाप प्रकाशः अस्तब्धोऽन्यः संज्ञ इव च मुख्यानगा इति प्रोक्ता मुख्यसर्गस्तु स स्मृतः। तं दृष्टा साधकं सर्गं मन्यद परं प्रभुः तस्याभिध्यायतः सर्गस्तिर्यस्तोभ्यवर्ततः। यस्मात् तिर्यकः प्रवृत्तः स तिर्यो ततश्च स्मृतः। पश्चादस्ति विख्याता उत्पथग्राहिणो द्विजाः। भगवान कूर्म कहते हैं उनके मुख से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के विषय में सोचने पर अबुद्धिपूर्वक अंधकार रूप वैसी ही सृष्टि हुई जैसी कि पूर्व काल में पूर्व कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम मोह महामोह तमिस्था अंध नाम वाली यह पंचपर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। अविद्या कितने प्रकार की है? पहला तम, दूसरा मोह, तीसरा महामोह, चौथा तामिश्र और पांचवा अंध। ये 5 प्रकार की जो है अविद्याएं हैं। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों से आवृत्य सृष्टि 5 भागों में विभाजित होकर की स्थित हुई। बाहर एवं भीतर के प्रकाश ज्ञान से शून्य, स्तब्ध, जड़ तथा संज्ञा, चेतना विहीन नग अर्थात पर्वत, वृक्ष आदि मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं। और वही मुख्य सर्ग सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को सृष्टि के विस्तार में साधक समर्थ न देख करके दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही तिर्यस्तोत्र नामक मतलब पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। हे ब्राह्मणों, क्योंकि यह वह सृष्टि तिर्यक मतलब तिरछी चलने वाली थी, इसलिए तिर्यक स्तोत्र सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु पक्षी आदि उत्पथग्राही कहे जाते हैं। उस तमप्य साधकम ज्ञात्वा सन्य सर्गम मन्यम ससर्जः ऊर्ध्वस्रोतः इति प्रोक्तो दीव सर्गस्तु सात्विकः। ते सुख प्रीति बहुला बहिरन्तश्च नावृताः प्रकाशा बहिरन्तश्च स्वभावात् दीव संगीताः। उस तिर्यक स्रोत नामक सृष्टि को भी सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जान करके उन देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वह सर्ग ऊर्ध्वस्रोत सात्विक सर्ग देव सर्ग नाम से कहा गया। इस देव सर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे अंदर तथा बाहर आवरण से रहित रहते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए देव कहलाते हैं। ततो भिद्या यतस्तस्य सत्याभिद्या इनस्तदाह प्रादुरासीद
तदा व्यक्ता दर्वा स्तोक्तस्तु साधकः ते च प्रकाश बहुलास्तमोद्रिका रजोधिकाः दुःखोत्कटाः सत्वयुक्ताः मनुष्या परिकीर्तिताः। उसके बाद निरंतर सत्य का ध्यान करने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि का विस्तार साधक अरवा वक्तृत्व वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। वो अरवाक स्त्रोत्र प्राणी प्रकाश ज्ञान के बाहुल्य वाले तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले अधिक दुख वाले और सत्वगुण से संपन्न मनुष्य कहे जाते हैं। तम दृष्टा चापरम सर्गम मन्यद भगवानजः तस्या विद्यायतः सर्गः सर्गो भूतादिको भवत्। ते परि ग्राहिणः सर्वे संविभागरताः पुनः खादनाश्चाप्यशीलाश्च भूताद्या प्रकीर्तिताः। उस मनुष्य सर्ग को देख करके अजन्मा भगवान ने अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसे सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न करने वाले फिर भी बांटने के स्वभाव वाले उपभोग करने वाले था शील रहित भूतादि नाम से कहे जाते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठों इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे जाते हैं। प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्राह्मणस्तु सह तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूत सर्गो हि स स्मृतः वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रिकः स्मृतः इत्येषः प्रायितः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः मुख्य सर्ग चतुर्थस्तु मुख्या वै अस्थावरा स्मृताः तिर्यक स्तोत्रस्तु यः प्रोक्त तिर्यक योन्यः स पंचमः ततो ऊर्ध्वः स्तोत्रसां षष्ठो दिव सर्गोषु स स्मृतः ततो वा स्तोत्रसां सर्ग सप्तमो स तु मानुषः। अष्टमो भौतिकः सर्गो भूतादीनां प्रकीर्तितः नवमश्चैव कौमारः प्राकृता वैकृतास्त्विमे। ब्राह्मण का वह पहला सर्ग महत सर्ग कहा गया है। तन मात्राओं का दूसरा सर्ग जो है भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग ऐन्द्रिक सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार यह प्राकृतिक सर्ग अबुद्धिपूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। अस्थावर मतलब जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। तिर्यक स्तुति से जिस सर्ग को बतलाया गया हुआ तिर्यक योनि वाला तिर्यक मतलब 5वां सर्ग है। उसके बाद ऊर्ध्व स्तुतो का 6ठा सर्ग है जो दीव सर्ग कहलाता है। उसके बाद अरवा स्तुतसो का 7वां सर्ग जो मनुष्य सर्ग है। भूतादिकों का 8वां सर्ग मतलब भौतिक सर्ग कहा गया है। 9वां सर्ग कौमार सर्ग। इस प्रकार ये 9 सर्ग का प्राकृतिक तथा वैकृत दोनों प्रकार के हैं। प्रकृतासु त्रयः पूर्वी सर्गासि बुद्धिपूर्वकाः बुद्धिपूर्वं प्रवर्तन्ति मुखाद्याः मुनिपुंगवाः। मुनिश्रेष्ठों पहले के 3 सर्ग
महत्सर्ग, भूतसर्ग और ऐन्द्रिक सर्ग। ये जो सर्ग जो है वो प्राकृतिक सर्ग हैं जो अबुद्धिपूर्वक होते हैं, और मुख्य आदि सर्ग अवशिष्ट 6 सर्ग जो है बुद्धिपूर्वक होते हैं। 6 सर्गों के पास बुद्धि होती है और 3 सर्गों के पास बुद्धि नहीं होती है। अग्रे ससर्ज वै ब्रह्मा मानसानात्मना समान सनकं सनातनं चैव तथैव च सनन्दनं ऋषिः शरत्कुमारं च पूर्वमेव प्रजापतिः पंचयति योगिनो विप्रा परमं वैराग्यमाश्रिताः ईश्वरासक्त मनसो न शिष्टो दधिरी मतिम। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक, सनातन, सनंदन, ऋभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, ये पांचों योगी महायोगी थे, परम वैराग्यवान थे और ईश्वर में उनका मन आसक्त था। इसलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। इतने वैराग्य होते हुए भी उन्होंने थोड़ा भी सांसारिक या पारिवारिक में उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, उनका मन ही नहीं था। तेवेवं निरपेक्षेषु लोकशिष्टो प्रजापतिः मुमोह माया सद्यो मायिनः परमेष्ठिनः तं बोधयामास सुतं जन्मायो महामुनिः नारायणो महायोगी योगिचिन्तानुरञ्जनः बोधिस्तेन विश्वात्मा तताप परमं तपः स तप्यमानो भगवान् न किंचित प्रत्यपद्यतः ततो दीर्घेण कालेन दुःखाद क्रोधो व्यजायतः क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापत्तन्न श्रुबिन्दवः भ्रुकुटी कुटिलातस्य ललाटात् परमेश्वरः समुत्पन्नो महादेवः शरण्यो नीललोहितः स एव भगवानीशस्तेजोराशिः सनातनः यं प्रपश्यन्ति विद्वांसः स्वात्मस्थं परमेश्वरम्। लोक सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परमेष्ठी की माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चिंतन का अनुरंजन करने वाले जगतकर्ता महायोगी महामुनि नारायण ने अपने उस पुत्र ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया। तब उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्वात्मा ब्रह्मा ने परम तप किया, किंतु तप करने पर भी उस भगवान ब्रह्मा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें, जब प्रयोजन उनका सिद्ध नहीं तो उनको दुख हुआ। दुख के कारण क्रोध हुआ। जब दुख हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ उनको। क्रोध से आविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। उनके क्रोध के कारण ढेड़ी बुकड़ी वाले ललाट से जो है शरण देने वाले नील लोहित परमेश्वर महादेव उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी के आंसू गिरे उससे जो है महादेव की उत्पत्ति हुई। वे ही तेज की राशि
सनातन भगवान ईश हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओंकारं स मनुस्मृत्य प्रणम्य च कृतांजलिः तमाह भगवान ब्रह्मा सृजीमा विविधा प्रजाः निशम्य भगवान वाक्यं शंकरो धर्मवाहनः स्वात्मना सदृशान् रुद्रान् ससर्ज मनसा शिवः कपर्दिनो निरातंका त्रिनेत्रान् नीललोहितान्। ओंकार जो है सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम कर हाथ जोड़ती हुई भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इस अनेक प्रकार की प्रजाओं की आप सृष्टि करें। वृषभ पर आरूढ़ होने वाले धर्मवाहन मंगलकारी भगवान शिव ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर मन से अपने ही समान जटाधारी आतंक रहित 3 नेत्र वाले एवं नीललोहित रुद्रों को उत्पन्न किया। तम प्राह भगवान ब्रह्मा जन्म मृत्यु युता प्रजा सृजेत यो ब्रवीदीशो नाहम मृत्यु जरान्विता प्रजा क्षत्रिय जगन्नाथ सृज्य तम शुभा प्रजा निर्वाय च तदा रुद्रम ससर्ज कमलोद्भवः स्थानाभिनामान्य सर्वान् गदस्तस्तान् निबोधयत। उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली सृष्टि करो। ऐसी सृष्टि करो जो जन्म मिले और मृत्यु को भी प्राप्त हो। हे ईश बोले, हे जगन्नाथ, मैं मृत्यु एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि को नहीं करूँगा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि जो उत्पन्न हो और उसका विनाश हो जाए, ऐसी सृष्टि को मैं नहीं करूँगा। ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करो, ये मेरे से नहीं होगा। तब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्य से रुद्र को रोक करके स्वयं सभी स्थानाभिमानियों को उत्पन्न किया। मैं उन्हें बता रहा हूँ, आप लोग कृपया ध्यान से सुने। आपो अग्नि अंतरिक्षं च द्यौर्वायुः पृथिवी तथा नद्यः समुद्राः शैलाश्च वृक्षा विरुध एव च लवा काष्ठा कलाश्चैव मुहूर्ता दिवसा क्षपाः अर्धमासाश्च मासाश्च अयनाब्धयुगादयः स्थानाभिनामानि न शिष्टान् साधकान् सृजत् पुनः मरीचि भृंग अंगिरस्यं पुलस्यं पुलहं क्रतुं दक्षमत्रिं वसिष्ठं च धर्मं संकल्पमेव च। जल, अग्नि, अंतरिक्ष, आकाश, वायु और पृथ्वी, इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, लौ, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात
अर्धमास, मास, अयन, वर्ष तथा युग आदि स्थानाभिमानियों की सर्जना कर पुनः सृष्टि के सहायकों मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, धर्म एवं संकल्प को उत्पन्न किया। प्राणाद ब्रह्मस्य दक्षम चक्षुश्च मरीचिनं शीर्षो अंगिरसं दिवो हृदयाद भृगुमिव च श्रोताभ्यां मित्राणां मानं धर्म च व्यवसायतः संकल्पं च संकल्पात् सर्वलोक पितामहः पुलस्तं च तथोदानाद् व्यानाश्च पुलहं मुनिम् अपानात् क्रतुमव्यग्रं समानाश्च वसिष्ठिकम् इत्येते ब्राह्मणा सृष्टा सात्विकाः गृहमेधिनीः आस्थाय मानवं रूपं धर्मस्य संप्रवर्तितः ततो देवासुरप्रतिन् मनुष्याश्च चतुष्टयं शिशिक्षुरभ्यासितानि स्वमात्मानं युयुजतः। सभी लोकों के पितामह ब्रह्मदेव ने प्राण वायु से दक्ष को उत्पन्न किया। इसी प्रकार नेत्रों से मरीचि, सिर से अंगिरा, हृदय से भृगु, कान से अत्रि नाम वाले ऋषि को, व्यवसाय से धर्म और संकल्प से संकल्प को तथा ऐसे ही उदान वायु से पुलस्त, व्यान वायु से पुलह, मुनि अपान वायु से शांत स्वभाव क्रतु और समान वायु से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए सभी गृहस्थ हैं। इत्येते ब्राह्मणा शिष्टा सात्विका गृहमेधिनः आस्थाय मानवं रूपं धर्मस्य संप्रवर्तितः ततो देवासुरप्रतिन् मनुष्याश्च चतुष्टयं शिशिक्षुरभ्यासितानि स्वमात्मानं युयुजतः। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए सभी गृहस्थ तथा सृष्टि विस्तार के सहयोगी हैं। मनुष्य का रूप धारण कर इन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। उसके बाद देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने आप को नियुक्त किया। युक्तात्मनस्तुत्ता उद्रा भक्ता भूत प्रजापति ततोश्च जघनाथ पूर्वं सुरा जगिरीसुताः उत्सर्जा सुरान् सृष्टा तां तनु पुरुषोत्तमः सा चुत्सिष्टा तनुस्तीन सद्यो रातिरजायत ता तमो बहुला यस्मात् प्रजा तस्यां स्वपत्न्यतः संयुक्त आत्मरूप से प्रजापति तमोगुण की मात्रा का उद्रेक हुआ। उसके बाद उनकी जंघा से पहले तमोगुणी असुर योनि की पुत्र उत्पन्न हुए। असुरों की सृष्टि कर पुरुषोत्तम ने उन तमोमय शरीर का परित्याग कर दिया। उनके द्वारा छोड़ा गया वह शरीर शीघ्र ही रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया। वह रात्रि चूँकि अंधकार की अधिकता वाली रहती है, अतः उसमें रात्रि में प्रजाएं सोती हैं। सत्वमात्रात्मिका देवस्तन्नु मन्यां गृहतः ततोश्च मुक्तो देवा दिव्यतः संप्रजगिरे तत्या सापि तनुस्तेन सत्वप्रायं भूदिनं
तस्मादो धर्मयुक्ता देवता समुपासते। पुनः देव ने सत्व गुणात्मक दूसरे शरीर को धारण किया और तब उनके मुख से दीप्तिमान देवता का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह सत्वगुण की अधिकता वाला शरीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसलिए दिन का सेवन करते हैं। सत्वमात्रात्मिका ततुन्यः जगृहीतनुम इति वन मन्यमानस्य पितरः संप्रजगिरेः। उत्सर्ज पृथ्वीशिष्टा ततस्तामपि विश्वसिकः साप विद्धा तनस्तीन सद्य संध्या व्यजायतः। उन्होंने पुनः सत्वगुणात्मक ही एक दूसरे शरीर को धारण किया। पिता के समान मानने वाले उनके द्वारा पितर उत्पन्न हुए। विश्व की रचना करने वाले उन्होंने ब्रह्मा ने पितरों की सृष्टि कर शरीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर शीघ्र ही संध्या के रूप में बदल गया। तस्माद् दह देवतानां रात्रिस्याद देव विदिशां तयोर्मध्ये पितॄणां तो मूर्ति संध्या गरीयसी। इसलिए देवताओं के लिए दिन, देव विदेशी असुरों के लिए रात तथा दिन और रात के मध्य की संध्या जो पितरों की मूर्ति रूप है वह प्रशस्त है। तस्मात् देवासुरा सर्वे मनो मानवस्तथाः उपासते सदा युक्ता रात्रयोर्मध्यमां तनुम्। इसलिए देवता, असुर, स्वयंभू आदि सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन और रात के मध्य में सदा स्थित रहने वाले संध्या रूपी शरीर मूर्ति की उपासना करते हैं। रजो मात्रात्मिका ब्रह्मा तनुमन्यां गृहतः ततोस्य जगरे पुत्राः मनुष्या रजसावृताः। तब ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता वाले अन्य शरीर को धारण किया, जिससे रजोगुण से आवृत उनके पुत्र उत्पन्न हुए जो मनुष्य कहलाए। तामप्यास सत्याय तनु सद्यः प्रजापति ज्योत्स्ना सा चाभवद्विप्राः प्राक् संध्या साभिधीयते। ततः स भगवान ब्रह्मा संप्राप्य द्विजपुंगवाः मूर्ति तमो रजः प्रायां पुनरेवाभ्य युयुजत। अंधकारे क्षुधाविष्टा राक्षसास्य जगिरीः पुत्रास्तमो रजः प्राया बलिनस्ति निशाचराः। सर्पा यक्षा तथा भूता गंधर्वा संप्रजगिरीः रजस्तमोभ्याविष्टास्ततो ज्ञानसृजत प्रभुः। ब्रह्मा जिन्हें ब्राह्मणों उन प्रजापतियों ने शीघ्र ही रजोगुणात्मक शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर ज्योत्स्ना के रूप में हो गया, जिसे प्राक संध्या कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमयी मूर्ति शरीर को धारण कर पुनः योग युक्त हुए। इस शरीर से अंधकार में भूख से व्याकुल होने वाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले वे महान बलशाली पुत्र निशाचर कहलाए। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। उसके बाद रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट
अन्य प्राणियों की भी प्रभु ने उत्पन्न किया। वयांसी वयसशिष्टा अवयो वक्षो सृजत मुक्तो जान ससर्जान्यान उदरात गाश्च निर्ममे पद्भ्यां चाश्वान समातंगान राक्षभान गवयान मृगान उद्रा नस्तराश्चैव न्यकुन्याश्च जातयः ओषध फलमूलिन्यो रोमभस्य तस्य जगिरेः। वह अवस्था से पक्षियों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने वक्षस्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया, मुख से बकरों को उत्पन्न किया और उदर से गौओं की सृष्टि की, पैरों से हाथी घोड़ों गधों गाय के समान ही दूसरी प्रकार की गायों, नील गाय आदि मृगों, ऊँटों, खच्चरों, नपुंसकों, मृग विशेष था अन्य तिर्यक आदि योनियों को उत्पन्न किया। फल मूल वाली औषधियों उनके रोम से पैदा हुई। गायत्री च ऋचं चैव त्रिविध साम रथंतरम अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान मुखात् यज्जुंसि त्रैष्टुभं छन्दः स्तोत्रं पंचदशं तथा बृहत्साम तथोक्यं च दक्षिणाद सृजन्मुखात् सामान्य जातं छन्दस्तोमं सप्तदशं तथा वैरूप मतिरात्रं च पश्चिमाद सृजन्मुखात् एकविंशमथर्वाणा मातोर्यामाणमेव च अनुष्टुभं शैवराजमुत्तराद सृजन्मुखात्। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व मुख से गायत्री मतलब पूर्व मुख से गायत्री छंद को, ऋग्वेद त्रिविध साम रथंतर साम और यज्ञों में अग्निष्टोम नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से अजुर्वेद त्रिष्टुप छंद पंचदश स्तोम मंत्रों का समूह विशेष बृहस्ताम था उक नामक वेद मंत्रों का सृजन किया। पश्चिम मुख से सामवेद जगती छंद सप्तदश स्तोम मंत्रों समूह विशेष और वैरूप तथा अतिरात्र नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 शाखाओं वाले अथर्ववेद अनुष्टुप छंद और आर्तोयाम था वैराज नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्य तस्य जगिरे ब्राह्मणो हि प्रजा सर्ग सीजतस्तु प्रजापति शिष्टा चतुष्टयं सर्ग दिवसी पितृमानुषम ततो सिजस्य भूतानि यस्थावराणि चराणि च यक्षान् पिशाचान् गन्धर्वास्तथैव सरसशुभाः नर किंकर रक्षांसि वयः पशुमृगो वरान् अव्ययं च व्ययं चैव द्वयम् अस्थावर जंगमम्। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करते समय उनके शरीर से उच्च एवं निम्न कोटि के अन्य भी प्राणियों की सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य, इन 4 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा ने चर तथा अचर सभी प्राणियों की सृष्टि की। नरो, यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, किन्नरें, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि 2 प्रकार की है। पहले की सृष्टि में उन प्राणियों को जो कर्म निश्चित थे
अगली सृष्टि में उत्पन्न होकर वे बार बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। तीसाम एकायानि कर्माणि प्राक्शिष्टो प्रतिपीदिरिः तानीवति प्रपद्यन्ति सिज्यमानाः पुनः पुनः हिंसा हिंस्रे मुदु क्रूरे धर्मा धर्मावितानितिः तद्भाविता प्रपद्यन्ति तस्मात् तस्य तस्य रोचते। इसलिए सभी प्रकार की भावना संस्कार से प्रेरित होकर के वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही कर्म उन्हें रुचिकर भी लगता है। महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थेषु मूर्तिषु विनियोगं च भूतानां धातैव विदधात् स्वयं नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनं वेद शब्देभ्यः एवादौ निर्मेषः महेश्वरः। विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों की विषयों, महाभूतों एवं मूर्ति में भिन्नता और विनियोग की ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों और आर्ष नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि की अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते। आषाढ़ चैव नामानि यास्ति विदुषि दिष्टयः सर्वयन्ति प्रसूतानां तानि विभूत तदा त्यजः। अथर्वा वृत्तुलिंगानि नानारूपाणि पर्ये दृश्यन्ति तानि तानीव तथा भावा युगादिषु। प्रलय काल से पूर्व जो ऋतु और ऋतु के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के आकार दिखलाई देते हैं, वे अगले युगों में वे उन्हीं रूपों तथा भाव में प्रकट होकर के दिखलाई देते हैं। तो श्री कूर्म पुराण का 7वां अध्याय का विश्राम आज यहीं पर। आगे 8वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि सृष्टि के वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है। तो इस कथा का और मनु के वंश का वर्णन जानने के लिए आगे का कथा श्रवण करें। आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण।